2013 में पैसिफिक ओशन की गहराई में एक साइंटिस्ट ने वो देखा जो मुमकिन ही नहीं था। उसके रिसर्च इक्विपमेंट्स बता रहे थे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, वो भी 4000 मीटर नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं सकती। पहली बार देखा तो सोचा शायद कोई खराबी है। फिर उन्होंने बार बार टेस्ट किया, हर बार वही रिजल्ट। तो उन्होंने अपनी डिस्कवरी दुनिया के सामने पब्लिश की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तुम्हारा डेटा गलत है, कंटेमिनेशन होगा। पूरे 10 साल तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी डिस्कवरी को रिजेक्ट किया, लेकिन ये सच था। और जब 2024 में फाइनली इसे कंफर्म किया गया तो सामने आने वाली चीज ने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि ये डिस्कवरी सिर्फ एक नया फैक्ट नहीं है, ये हर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक को गलत साबित करती है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि एलियन लाइफ अब कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी बन चुकी है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ ये सब मुमकिन हुआ? पैसिफिक ओशन, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, हवाई और मेक्सिको के दरमियान। यहाँ समुद्र की गहराई 4000 मीटर से भी ज्यादा है, मतलब तकरीबन 13000 फीट। ये गहराई इतनी है कि आपके ऊपर 5 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स की लंबाई के बराबर पानी होगा। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँची। टेम्परेचर तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट के करीब और प्रेशर 400 एटमॉस्फेयर से ज्यादा। मतलब अगर कोई इंसान यहाँ जाए तो 1 सेकंड में क्रश हो जाएगा, बिल्कुल एक खाली कैन की तरह। 2013 में स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मैरीन साइंस से प्रोफेसर एंड्रयू स्वीटमैन यहाँ एक रूटीन रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने सी फ्लोर पर बेंथिक चैम्बर्स लगाए। ये एक तरह के सील्ड कंटेनर्स होते हैं। इनका काम सिंपल था, मेजर करना कि यहाँ जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी जिंदगी होती है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। ये एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन सांस लेने के लिए यूज करते हैं, सिंपल बायोलॉजी। लेकिन जब उन्होंने डाटा देखा तो ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ रहे थे, अंधेरे में 4000 मीटर्स नीचे, जहां फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। पहला ख्याल ये था कि सेंसर्स खराब हैं। उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स चेक किए, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर दोबारा टेस्ट किया गया, वही रिजल्ट। एक सवाल जो उन्हें रात को नींद से उठा देता था, अगर यहाँ कोई प्लांट नहीं, कोई सनलाइट नहीं, तो ऑक्सीजन बना कौन रहा है? प्रोफेसर स्वीटमैन ने ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया, अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग इक्विपमेंट्स, हर बार वही रिजल्ट। 2013, 14, 15 साल गुजरते गए। जब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखा तो किसी ने यकीन नहीं किया। 10 साल तक उन्होंने इसे प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन सवाल वही था, आखिर अंधेरे में ऑक्सीजन बन कैसे रही है? और अगर ये सच है तो फिर जो हम 100 साल से पढ़ रहे हैं, क्या वो सब गलत है? इसे समझने से पहले हमें वापस बेसिक्स पे जाना होगा। हम सब ने स्कूल में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स प्लस सनलाइट प्लस वाटर इज इक्वल टू ऑक्सीजन। सिर्फ एक यही तरीका है ऑक्सीजन बनाने का, और 100 साल से यही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है तो फिर समुद्र की गहराई में सच क्या है? डीप ओशन में सूरज की रोशनी सिर्फ 1000 मीटर तक पहुंचती है, उसके नीचे सिर्फ अंधेरा। फिर भी यहाँ क्रिएचर्स रहते हैं, वो मैरीन स्नो पे सरवाइव करते हैं। ये डेड मटेरियल होता है जो ऊपर से गिरता रहता है, मतलब ये क्रिएचर्स भी इनडायरेक्टली सूरज पर डिपेंड करते हैं। यानी चेन नहीं टूट रही थी, सूरज का कनेक्शन अब भी था। और इसीलिए प्रोफेसर स्वीटमैन का डाटा इतना शॉकिंग था, क्योंकि 4000 मीटर नीचे जहाँ सन का कोई कनेक्शन नहीं, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ रहे थे। और ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन प्रोफेसर स्वीटमैन ने हार नहीं मानी। उन्होंने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स यूज किए, सी फ्लोर से सैंपल्स लेबोरेटरी में लाए। फिर उन्होंने एक और साइंटिस्ट को अप्रोच किया, फ्रांस गीगर, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट। दोनों ने मिलकर एक नया हाइपोथेसिस टेस्ट किया।
अगर फोटोसिंथेसिस नहीं तो क्या किसी और केमिकल प्रोसेस से ऑक्सीजन बन सकती है? लेबोरेटरी में जब उन्होंने वो सैंपल्स एनालाइज किए, जब केमिकल रिएक्शंस को देखा, तो सामने आने वाली चीज ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उन्होंने वो ढूंढ लिया था जो पिछले 100 साल से किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसा रास्ता जहां जिंदगी सूरज के बिना भी मुमकिन थी। आखिर वो क्या चीज थी जो अंधेरे में ऑक्सीजन बना रही थी? सी फ्लोर पर सैंपल्स इकट्ठा करते हुए उनको पोलामेटालिक नोड्यूल्स मिले। ये पत्थर थे, लेकिन कोई ऑर्डिनरी पत्थर नहीं। साइज में एक आलू जितने, छोटे, राउंड, मेटालिक रॉक्स। इनमें मैंगनीज था, निकल था, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, सब कुछ। और ये सिर्फ एक या दो नहीं थे। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में ये बिलियंस की तादाद में थे। लेकिन इन पत्थरों में स्पेशल क्या था? ये बैटरीज थे। जी हाँ, नेचुरल बैटरीज। आप सोच रहे होंगे पत्थर और बैटरी कैसे? देखिए, जब अलग अलग मेटल्स एक साथ होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक डबल ए बैटरी काम करती है। फ्रांस गाइगर ने जब इन नोड्यूल्स को टेस्ट किया तो वोल्टेज मेजर हुआ 0.95 वोल्ट्स, मतलब एक तकरीबन नॉर्मल बैटरी जितना। समुंदर की तह में नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी सी वाटर से रिएक्ट करती है तो एक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट प्लस सी वाटर इज इक्वल टू ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। वही प्रोसेस जो हम लेबोरेटरीज में पानी को स्प्लिट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये लाखों सालों से 4000 मीटर नीचे बगैर किसी सनलाइट के नेचुरली हो रहा था। और ये सिर्फ एक या दो जगह की बात नहीं। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, और इस पूरे जोन में ट्रिलियंस नोड्यूल्स हैं। ये वहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं, चुपचाप ऑक्सीजन बनाते हुए, और हमें 2024 में पता चला। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था कि क्या ये सच में प्रूव हो सकता है? 22 जुलाई 2024 प्रोफेसर स्वीटमैन और फ्रांस गाइगर की डिस्कवरी नेचर जियोसाइंस में पब्लिश हुई। ये दुनिया का टॉप टायर साइंटिफिक जर्नल है। जब ये पेपर निकला, साइंटिफिक कम्युनिटी शॉक में आ गई, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जिंदगी का वो फॉर्मूला जो हम 100 साल से पढ़ते आ रहे थे वो इनकम्प्लीट था। ऑक्सीजन सूरज के बिना भी बन सकती है, लाइफ अंधेरों में भी एग्जिस्ट कर सकती है, और अगर ये प्लेनेट अर्थ पे मुमकिन है तो और कहां मुमकिन हो सकती है? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल था, हमारे अपने सोलर सिस्टम में, जहां हमें लगता है कि लाइफ मुमकिन ही नहीं। जुपिटर का चांद यूरोपा, एक आइस कवर्ड वर्ल्ड, ऊपर से बिल्कुल फ्रोजन, लेकिन उस बर्फ के नीचे 100 किलोमीटर गहरा समुंदर मौजूद है। यहाँ तक सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँची। फिर है एनकेलेडस, सैटर्न का चांद, यहाँ भी बर्फ के नीचे समुंदर है। दो चांद, दो समुंदर, दोनों बिल्कुल लाइफलेस लगते थे, क्योंकि हमारा पुराना लॉजिक ही सिंपल था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अगर जमीन पर समुंदर की गहराई में 4000 मीटर नीचे रॉक्स ऑक्सीजन बना सकते हैं, तो यूरोपा के सी फ्लोर पर क्या होगा? वहाँ भी रॉकी फ्लोर है, पानी भी है। अगर वहाँ मेटालिक डिपॉजिट्स हैं, मैंगनीज, निकल, कॉपर, तो वही केमिस्ट्री, वही केमिकल रिएक्शंस वहाँ भी हो सकते हैं। सेम प्रोसेस, सेम ऑक्सीजन प्रोडक्शन। और अगर ऑक्सीजन है तो फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ क्यों नहीं हो सकती? यानी एलियन लाइफ अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रही, अब ये एक रियल साइंटिफिक पॉसिबिलिटी बन चुकी है, और नासा के साइंसदान ये बात समझ चुके हैं। अक्टूबर 2024 में नासा ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया। ये स्पेसक्राफ्ट अब भी यूरोपा की तरफ जा रहा है। अगले कुछ सालों में ये यूरोपा के पास पहुंचेगा, उसकी आइस शेल स्कैन करेगा, ओशन की केमिस्ट्री स्टडी करेगा, और साइंस ऑफ लाइफ तलाश करेगा। लेकिन ये जो अभी डिस्कवरी हुई है, इसने सब कुछ चेंज कर दिया है। पहले नासा सिर्फ पानी ढूंढ रहा था, सिर्फ टेम्परेचर चेक कर रहा था, लेकिन अब वो ढूंढ रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मेटालिक डिपॉजिट्स, केमिकल सिग्नेचर्स, जो बताएं कि वहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रही है या नहीं। क्योंकि अब हमें पता है कि क्या ढूंढ रहा है। अब हम अंधेरे में नहीं हैं, हम जानते हैं कि जिंदगी कहाँ छुपी हो सकती है। लेकिन एक और बात जो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिंदगी जमीन पर कैसे शुरू हुई? साइंटिफिक थ्योरी तो हमेशा से ये रही है, सनलाइट, प्लांट्स, ऑक्सीजन,
लाइफ। लेकिन अगर ये सीक्वेंस ही गलत है, अगर जिंदगी पहले अंधेरों में शुरू हुई थी, तो हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन ही इनकम्प्लीट है। हमने सिर्फ आधी कहानी पढ़ी है और बाकी आधी अभी बाकी है। और ये सिर्फ प्लेनेट अर्थ की बात नहीं। सोचिए कितने प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, कितने चांद हैं जहाँ समुंदर हो सकते हैं, कितनी जगह हैं जहाँ पत्थर और पानी साथ हैं, जहाँ अंधेरा है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। पहले हम सोचते थे वहाँ जिंदगी मुमकिन ही नहीं, लेकिन अब हम जानते हैं कि जिंदगी को सिर्फ पानी चाहिए, शायद सूरज जरूरी नहीं है। नाजरीन, 10 साल तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस डिस्कवरी को इग्नोर किया, क्योंकि ये वो सब कुछ गलत साबित कर रही थी जो हम जानते थे। लेकिन एक साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और उसकी वजह से सब कुछ बदल गया। तो अब सवाल ये है कि और क्या क्या इग्नोर हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो इम्पॉसिबल लगता है। जैसे अंटार्कटिका की ब्लड फॉल्स, जहां बर्फ के 400 मीटर नीचे ऐसी लाइफ है जो लाखों सालों से सूरज के बिना ही जिंदा है। अगर इस मिस्ट्री को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, ये इस राज से पर्दा उठाती है। मुझे दीजिए इजाजत, अगली दिलचस्प वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।